हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे हम कहानी लेखन। तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि कहानी लेखन प्रत्येक कक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो छोटी कक्षा हो या बड़ी कक्षा हो, जहाँ पर आपको कुछ आउटलाइंस गिवन होती हैं या फिर आपको कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं जिनके थ्रू आपको एक कहानी लेखन लिखना होता है। तो यहाँ हमें कुछ क्या दे रखा है, कुछ आउटलाइंस गिवन है जिनके थ्रू आपको क्या करना है, कहानी लेखन लिखना है। तो आउटलाइंस से आप समझ गए होंगे कि कौन सी कहानी है, दो मित्र एवं भालू की। सुना तो होगा आपने। चलिए अब देखते हैं इस कहानी को। एक बार एक गांव में सोनू और मोनू नाम के दो मित्र रहते थे। उन दोनों में अत्यधिक प्रेम था। यदि एक पर कोई मुसीबत आ जाती तो दूसरा उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ता। एक बार दोनों मित्रों ने शहर जाने का निश्चय किया। दोनों अपना अपना सामान लेकर शहर की ओर निकल पड़े। शहर जाने का रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। जब वे दोनों जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, तब उन्हें सामने से एक भालू आता दिखाई दिया। भालू को आते देखकर वे दोनों घबरा गए। सोनू अपने मित्र को छोड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। मोनू को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। मोनू तुरंत वहीं जमीन पर लेट गया और अपनी सांस रोक ली। भालू उसके पास आ गया। भालू ने उसे मरा हुआ जानकर छोड़ दिया। भालू के चले जाने के बाद सोनू पेड़ से उतरा और मोनू से पूछा कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा। तब मोनू ने कहा कि भालू ने कहा कि जो लोग मुसीबत में अपने मित्र का साथ छोड़कर भाग खड़े होते हैं वे सच्चे मित्र नहीं होते, वरन कपटी होते हैं। सोनू को मोनू की बात समझ में आ गई तथा उसने मोनू से क्षमा मांग ली। तो इससे कंप्लीट होती है ये कहानी। तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा कि भालू ने क्यों छोड़ दिया। तो भालू मरे हुए जीवों को नहीं खाता है, इसलिए उसने अपनी सांस रोक ली थी ताकि भालू उसे मरा हुआ समझ सके। भालू हमेशा जिंदा शिकार पकड़ता है और जिंदा ही शिकार को खाता है। ठीक है, तो इस तरह से कहानी होती है कंप्लीट। इसी तरह हम आपकी आगे कक्षा से रिलेट और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस और भी कहानी लेखन लेकर आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।